ये इंसान जो है ना, थोड़ा-सा अधिकार जमाना चाहते हैं आप पे, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, अपनी बात में फिर से आपको अम, यू नो आप इनकी बात सुनो, आप इनकी बात पे रहो, वो बाउंड्री लाइन सेट करना चाहते हैं, लक्ष्मण रेखा आपके लिए खींचना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है फुल मून और आज का मून है सुपर मून, फुल मून इन टॉरस। सो आज की जो एनर्जी है वो ऐसे भी 11-11 की एनर्जी नवंबर में होती है, पोर्टल की एनर्जी, और पूरा नवंबर जो होता है वो एनर्जी वाइज बहुत हाई होती है। सो 11-11 का पोर्टल, अभी फुल मून, और ये फुल मून जो है सुपर मून है। आज का जो मून है वो अर्थ के बहुत पास होगा, सो बहुत साइज़ में बड़ा दिखेगा आपको। और फुल मून हीलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए आज के दिन, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आज की हीलिंग। सो ये स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग सब लेकर आएगा आपकी लाइफ में। जो भी फॉल्स फाउंडेशन आपने बनाए थे वो ख़त्म होंगी, और जो चीज़ें रियलिटी आपकी है वो आपके पास आएंगी। एक ऐसी एनर्जी होगी इस फुल मून की। सो फुल मून में पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट होती है, और क्योंकि मून और इमोशंस को कनेक्ट किया गया है, सो इसलिए इमोशनली भी बहुत लोग फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत अप डाउन फील करते हैं, बहुत रेस्टलेस फील होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो फुल मून और न्यू मून में देखने को मिलती है। सो हम आज देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आज क्या चल रहा है, कौन से इमोशंस उनके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक्शन क्या लेंगे, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आज, और देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। ये किसी भी इंसान को आप सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उस इंसान की फीलिंग्स को जानने के लिए उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और मुझे अलाउ करें कि मैं उनकी एनर्जी में कनेक्ट करके, टैप इन करके, उनकी एनर्जी जैसी है वैसी आपके सामने रख सकूँ। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। जब चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और मुझे भी अलाउ करें कि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ध्यान करें अपने पार्टनर का, कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ, और मुझे अलाउ करें कि मैं टैप इन कर सकूं आपके पार्टनर की एनर्जी में। और थोड़ा सा टाइम दें मुझे प्लीज़। मुझे यहाँ लेटर ए और एच दिख रहा है। ए दिख रहा है, अच्छा ये तो मैंने बोल दिया। जे दिख रहा है, और एक हार्ट दिख रहा है जो कि रैप है, कोई गिफ्ट की एनर्जी है ये। ओके, सो कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट एक्सचेंज, मतलब गिफ्ट एक्सचेंज नहीं, कुछ गिफ्ट्स आपके पार्टनर ने दिया था आपको, या फिर आपने दिया था और फिर वापस लिया, या फिर आपने दिया या फिर उन्होंने वापस दिया, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। ये थोड़ी सी अथॉरिटेटिव वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं फील कर रहे हैं अब ये इंसान। इनको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर ये इंसान आपके ऊपर वो जो एक अधिकार इनका है वो अधिकार ये चाहते हैं। ठीक है, एक होता है ना कि आपको ओवर पावर करना, आपसे बातें मनवाना, एक ऐसी एनर्जी है। सो आप में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है,
लेटर एस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और नंबर 5 दिख रहा है, नंबर 9 भी दिख रहा है, लेटर टी दिख रहा है। जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, मई दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, अगस्त एंड दिसंबर कुछ लोगों के लिए। मे बी आपका या उनका बर्थडे हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है इस मंथ्स में, ठीक है। ये इंसान आप में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, मतलब अथॉरिटेटिव वाली एनर्जी है इनको। एक ज़िद आप कह सकते हैं, और ये ज़िद इमोशनली नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब एक ज़िद जो होता है, गुस्सा और ज़िद, वो कि आप इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, या आप ऐसे ही इनसे दूर नहीं हो सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऐसे कैसे आप कर सकते हो? पहले अगर आपने बोला था कि आपके मन में बहुत प्यार है, तो मतलब वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे ही नहीं इनसे मूव ऑन कर सकते हो। मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं है, एक्चुअली गुस्से वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप ऐसे नाराज़ नहीं रह सकते इनसे, या आप ऐसे इनसे दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इनको खुद का भी लग रहा है कि ऐसे ही दूर नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, कैसी एनर्जी। कोई एक न्यू एटीट्यूड इनका दिख रहा है, न्यू एटीट्यूड, मतलब ये एटीट्यूड ऐसा है ना, जैसे कि अहंकार जो था इनका, ईगो, वो वाला एटीट्यूड नहीं है इनका। इनका एक गुस्से वाला आप कह सकते हैं, जहाँ प्यार वाला गुस्सा होता है कि तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या फिर हम ऐसे दूर नहीं हो सकते, ऐसे अलग हम नहीं हो सकते, कोई और हमें ऐसे अलग नहीं कर सकता, एक ऐसे माइंडसेट दिख रहा है इनका। या तो ये इंसान घर बना रहे हैं, या तो रेनोवेशन कुछ चल रहा है, इंटीरियर कुछ करवा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, कुछ घर का कुछ काम चल रहा है इनका, ठीक है। इनको ऐसा भी है ना कि कुछ गलत इन्होंने आपके साथ किया, और इनको वो सज़ा मिली। अब मिली चाहे नहीं मिली, लेकिन इनको ऐसा लगा कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, वो सबक इनको मिला कि इन्होंने गलत किया। अब या तो रियलाइज़ेशन हुआ है, कि फिर लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि इनको समझ में आ गई कि इन्होंने कुछ गलत, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही गलत किया आपके साथ, एक वैसी एनर्जी। और इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी ये करेंगे वापस आएगा इनके पास, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ इनको लग रहा हो इन्होंने बहुत किसी के साथ गलत किया होगा, कभी नहीं समझ में आई ये चीज़ें, लेकिन अभी इनको समझ में आ रही है कि गलत का नतीजा जो होता है वो गलत ही होता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन कुछ लोगों की किडनी में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, किडनी स्टोन, या फिर कुछ किडनी में प्रॉब्लम दिख रहा है, या यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इनको ऐसा लगता है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ग्रीडी हैं। अब ग्रीडी मतलब किसी चीज़ का लालच इनको है आपके साथ, इसलिए ये इंसान कनेक्ट करते हैं आपसे। मैं भी आपने बोला होगा इनको कि आप मतलबी हैं, लालची हैं आप, या ऐसा कुछ आपने बोला होगा। और इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ग्रीडी हैं, और ये मतलब से जुड़ते हैं आपसे, जब मतलब पूरा होता है तो फिर ये दूर हो जाते हैं। अब ये मतलब कुछ भी हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, या फिर कुछ भी है ना, आपको यूज़ करना किसी भी तरह से। आपको ऐसा लगता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा बोलोगे कि आप मतलब से जुड़ते हो हमेशा, आप हमेशा यूज़ करने के लिए आप जुड़ते हो मुझसे, उसके बाद मतलब ख़त्म होता है, फिर आप चले जाते हो, ऐसा कुछ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऐसा कुछ बोलोगे जो कि सुनना नहीं चाहते हैं आपसे। मुझे फाइनेंस की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प आपने की हो, और ये इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब जब भी ये इंसान कनेक्ट करते हैं आपसे, तो कोई फाइनेंशियल नीड के लिए कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। आपने कुछ बोला है फाइनेंसेस को लेके, अगर आपने हेल्प किया है तो आपने कुछ बोला है, इस तरह की बातें कुछ आपने कही हैं, जो कि उनको लग रहा है कि फिर से आप कहोगे जो वो सुनना नहीं चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी घर में किसी को बोलना आपके बारे में, या एक बार ट्राई करना कि क्या हो रहा है आपके बारे में, अगर बोल रहे हैं तो। और घर में अगर मतलब मैरिज अगर पॉसिबल नहीं, तो ये इंसान किसी से आपके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मे बी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बात कर रहे हैं इंसान कुछ। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में थी ना, उसको ये इंसान रिजॉल्व करेंगे, मुझे रिजॉल्व होता दिख रहा है। बहुत लोगों का 11-11 के पहले यूनियन वगैरह मुझे दिख रहा है, ठीक है।
कोई न्यू बिगनिंग, भले आप इस इंसान को छोड़ के किसी और इंसान के साथ आप कनेक्ट करो या फिर इस इंसान से कनेक्ट करो, कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है 11/11 के पहले। कुछ लोग का यूनियन दिख रहा है मुझे, रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली 15 नवंबर के पहले बहुत लोगों का यूनियन, रीयूनियन पॉसिबल है। ठीक है, मुझे पाइसीज की एनर्जी दिख रही है, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, यहाँ एरीज दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है, कैप्रिकॉन दिख रहा है, जेमिनाई दिख रहा है, लियो दिख रहा है। कुछ एक कुछ ब्लैक एंटिटीज़ का कुछ है, अगर ट्विन फ्लेम्स वगैरह यहाँ हैं तो ब्लैक एंटिटीज़ का कुछ प्रभाव है आप लोगों के अंदर। ठीक है, मतलब अंदर, मतलब समझिए कि अगर आप योगा, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल जब आप होते हैं, आपकी वाइब्रेशन जब चेंज होती है तो डार्क एनर्जीज जो है ना वो भी अट्रैक्ट होते हैं आपसे। तो अपना, इसलिए हम कहते हैं कि ऑरा लॉक करके रखिए अपना। ओके, कुछ गॉगल्स की एनर्जी भी दिख रही है, मे बी आपको पसंद है, आपके पार्टनर को पसंद है गॉगल्स पहनना, या बहुत ज़्यादा कलेक्शंस रखना पसंद है, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे गॉगल्स की एनर्जी। इनको लग रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं ये मतलब हार रहे हैं, हार रहे नहीं, इस रिश्ते को हारता हुआ महसूस कर रहे थे इंसान, जहाँ इनकी कॉन्फिडेंस कम हो रही थी। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका कॉन्फिडेंस जो है वो आप है, मतलब आपसे इनको कॉन्फिडेंस मिलता है और ये ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इनको एक अधिकार जमाने वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान फिर से आपको अपने काबू में करना चाहते हैं कंट्रोल में लाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। पास्ट की एनर्जी है ये, तो ये इंसान सोच रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, कैसी एनर्जी है, ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं रखती हूँ, इसको जगह नहीं हो रहा है। हाँ, सो ये जो एनर्जी है ना, आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड ब्लैक और रेड की एनर्जी है। ये एनर्जी एक कॉम्बिनेशन शो कर रहा है डीप डिज़ायर्स के, एक अट्रैक्शन का, और थोड़ा सा इमोशनल इंटेंसिटी भी है, लेकिन वो अथॉरिटी वाली है, जहाँ पे इमोशन को ये सरफेस होने नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, कंट्रोल करने वाली एनर्जी फॉर श्योर, कार्मिक या पास्ट लाइफ का लिंक है ये। ठीक है, एक मैग्नेटिक पुल भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप अगर इतने दिन से बैलेंस थे और अचानक से आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो, या एक मैग्नेटिक पुल, एक होता है ना कि सोल खींचती है, समझ रहे हो ना, मतलब हम उस इंसान से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, जैसे कि वो इंसान हमें खींच रहे हैं। हम नहीं चाहते उनके बारे में सोचना, फिर भी 24 घंटे दिमाग में आप चल रहे हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहते हैं आपको सोचना, लेकिन ये इंसान के बैक ऑफ द माइंड में आप चल रहे हो 24 आवर्स। ठीक है, और ये इंसान उस थॉट को हटा नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब सोचते ही जा रहे हैं आपके बारे में। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो आप लोग, फिर उसके बाद बहुत ड्रॉन फील करते हो इनके टूवर्ड्स, उसके बाद फिर तुरंत से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये नहीं हुआ, फिर वो नहीं हुआ, उसके बाद फिर से आप लोग स्टक हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन एक मैग्नेटिक पुल वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, जहाँ पे ये इंसान आपके टूवर्ड्स खींच रहे हैं और आप इनके टूवर्ड्स खींच रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, इतने दिन तक आप बैलेंस थे, लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी रेस्टलेस हुई है, तो वो सेम एनर्जी इनकी भी है। क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, रोज़ लाइक शेप्स भी दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी ज़रूर है ये, बट एक हर्ट या एक जेलस वाली एनर्जी भी है। मतलब अनकंडीशनल हम किसे कहते हैं कि
लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अनकंडीशनल लव कहते हैं, इसका मतलब कि कोई कंडीशन वहाँ नहीं है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने तो हमेशा ऐसे ही प्यार किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए बहुत कुछ, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं कुछ नहीं चाहिए। तो एक जेलस वाली एनर्जी भी यहाँ दिख रही है, एक गुस्से वाली एनर्जी भी यहाँ दिख रही है, और एक हर्ट वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो ये पोटेंशियल है इस रिश्ते पे, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि ये रिश्ता जो जो लेवल का है, जो पोटेंशियल है इस रिश्ते में, वो आप लोग अचीव कर पाओ। लेकिन जब तक आप लोग कुछ चेंज नहीं करोगे, तब तक ये भी कंफ्यूज होंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे। सो यहाँ रीयूनियन और यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। क्रश के लेकर आप देख रहे हो, तो इंसान प्रपोज करेंगे आपको। अगर सेपरेशन में है आप, तो आपका रिकन्सिलेशन अलाइंड हो रही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कम्युनिकेशन की एनर्जी भी है, लेकिन कम्युनिकेशन, ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे भी ना, तो भी थोड़े से इमोशंस को हाइड करेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। जहाँ पे खुल के एक एक्सप्रेस करना होता है, बातों को खुल के बोलना होता है, वो नहीं करेंगे, थोड़े से अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको रिजेक्शन का भी फियर है, इनको डर भी है कि अगर आपसे इंसान खुल के अपनी फीलिंग्स को बता दिया और आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, तो ये क्या करेंगे। सो एक रिजेक्शन का डर बहुत स्ट्रांग है, और एक हर्ट होने का डर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, एरीज दिख रहा है, लियो दिख रहा है, सजिटेरियस दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, मुझे सारे साइंस यहाँ दिख रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही होगी इस टाइम पे, या फिर टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। इमोशंस को बिना बताए फील कर पा रहे होंगे आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अट्रैक्शन भी मुझे बहुत हाई दिख रहा है इस टाइम पे, बट पेशेंस कम है। मतलब या तो आप में पेशेंस कम है, फिर इस इंसान में पेशेंस कम है, जहाँ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ईगो भी बैलेंस करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ईगो एकदम से वैसा नहीं जैसे कि पास्ट में थी इस इंसान की, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे में आप इसको ईगो ही कह सकते हैं। जहाँ पे किसी इंसान को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी हमारा ईगो ही होता है। सो वैसे नहीं, लेकिन ये आप हम इसे प्यार वाला गुस्सा कह सकते हैं ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इंसान को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इंसान। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। माई ईगो विंस बट माई हार्ट लव्स यू एवरी डे। कहीं ना कहीं इनका ईगो जीत जाता है, लेकिन इनका दिल जो है वो आपको प्यार करता है। आई वॉन्ट टू से आई मिस यू बट माई ईगो विस्पर डोंट। ये आपको बोलना चाहते हैं, दिल और दिमाग में बड़ा उलझते हैं इंसान, ये अपने मन की बात आपको बताना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो इनको रोक देता है। ये कैसी एनर्जी है। आई स्टिल फील फॉर योर लव। ये आपके प्यार को अभी भी फील करते हैं, ऐसी एनर्जी। जिनका संप्रेषण बहुत लंबा हो गया है उनके लिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और देखिए कि इंसान कैसे सही करते हैं। आई कांट कीप प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके विदाउट यू। ये प्रिटेंड करते हैं कि ये ठीक है, सब कुछ ठीक है आपके बिना, लेकिन ऐसा है नहीं। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच यू मीन टू मी। काश ये आपको बता सकते कि आप क्या हो इनके लिए। अरे बहुत सुंदर नाना पाटेकर का है वो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, ऐसा कुछ है बहुत सुंदर। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या हो। टेक योर टाइम। ये कहना चाहते हैं कि आप अपना टाइम ले, लेकिन जब भी मिले तो एक स्टेबिलिटी आए इस रिश्ते पे। और शौक की भी एनर्जी है। शौक ये बताता है कि ये इंसान आपकी एनर्जी को देख के शौक हो रहे हैं। मे बी आपने कुछ ऐसे हाल फिलहाल में कुछ ऐसे आपके एक्टिविटीज़ रहे हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर ऐसे कैसे आप दूर हो रहे हो इनसे, ऐसे कैसे आप इनको मनाने नहीं आ रहे हो। तो ये इंसान ऐसे कैसे मैं आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, थोड़ा सा अधिकार जमाना चाहते हैं आप पे, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, अपनी बात में फिर से आपको आप इनकी बात सुनो, आप इनकी बात पे रहो। वो बाउंड्री लाइन सेट करना चाहते हैं, लक्ष्मण रेखा आपके लिए खींचना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।